नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कोलकाता की उस लेडी डॉक्टर की जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके साथ दुष्कर्म व्यवहार भी किए गए। हम वैसे देश में हैं जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर नारियों को देवी का सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर नारियों के नाम के बाद देवी लगता है, वैसे देश में हम लोग हैं। वह देश हमारा भारत है और वैसे देश में वहाँ के नारियों के साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। आज़ादी का दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार, जहाँ पर हर चीज़ को अच्छे तरीक़ा से मनाया जाता है, जहाँ पर रिश्ते नाते को वैल्यू दिया जाता है, उस देश में ऐसे व्यवहार, ऐसे कार्य, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे भी पहले ऐसे केसों के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जान चुके हैं। देखिए, हम पूरे देश को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि पूरे देश को समझाने, इस क्राइम को रोकने और इस पर चर्चा करने के लिए राजनेता हैं, बड़े बड़े मीडिया हैं। लेकिन ये मेरा छोटा सा प्रयास है, और जिस भी व्यक्ति तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए, कम से कम उतने लोगों को हम ये समझा सकें, ताकि हमारे देश में जिन औरतों को देवी माना जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार, जहाँ पर एक तरफ लड़कियों को पढ़ाने, उन्हें शिक्षा देने, उन्हें आगे बढ़ने का उत्साह दिया जाता है, और वहीं पर एक तरफ ऐसे कार्य किए जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ऐसा अब हमारे देश हो गया है। डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो बताइए, जिसका काम है लोगों का जान बचाना, और उसी के साथ ऐसा दुष्कर्म, इतना घिनौना, यह हैवानियत नहीं, हैवानियत को पार कर देने वाला दुष्कर्म है ऐसा हमारे देश में। और क्या होगा इससे ज़्यादा? देखिए क्या होगा। इससे पहले भी निर्भया, उसके बाद अंकिता भंडारी वाला केस आप लोग जानते ही हैं। अब ये आया, निर्भया वाले केस में तो फांसी दी गई, अंकिता भंडारी वाले केस में भी जो हुआ था, होना था, हुआ। और इस केस में भी गिरफ्तारी हुई, इसमें भी जो होगा, होने वाला है, वो होगा ही। सभी राजनेता आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और फिर कुछ समय के बाद शांत, फिर कुछ टाइम बीतेगा, फिर कोई नया केस उभर कर आएगा। ऐसा ही अलग अलग तरीक़ा से ऐसे केस सामने आते रहेंगे, और फिर वहीं प्रोसेस, वहीं पर फॉर्मेलिटी, वहीं सारे केस। देखिए, यहाँ पर ऐसे केवल कर देने से ये सब नहीं रुकने वाला है। जुर्म करने वाले के अंदर इतना ही करने से यदि डर बन जाता है, भय बन जाता है, तो जुर्म होता ही नहीं। इसके लिए और कठोर कोई सजा और कठोर कोई नियम बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर इसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। सुरक्षा की ज़रूरत है, हर छोटे छोटे पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। कहते हैं कि भाई अपना सेफ्टी रखो, अपना ख्याल रखो। अब मेडिकल कॉलेज के अंदर
जब सेफ्टी नहीं है, कैसे अपना सेफ्टी हम रखें? आज भी हमारा देश इतना मॉडर्न हो गया, इतना आगे बढ़ गया, फिर भी लग रहा है कि हम भी अभी भी पुराने ही समय में है, जहाँ पर लड़कियों को जाने में प्रॉब्लम है, आने जाने में प्रॉब्लम है। कहीं जाने से पहले उसे सोचना पड़ता है। क्यों? हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग अपने अपने घर के, अपनी बहन, अपने घर के औरतों को कहीं भेजने से कतराते हैं, और वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग, सभी जनता, हम ही लोग में से कोई एक ऐसा दुष्कर्म कर बैठता है। सोचिए कि जहां पर एक तरफ हम सेफ्टी की बात करते हैं और वहीं पर एक तरफ दुष्कर्म होने लगता है। कैसे सुरक्षित? लड़कियों को कहा जा रहा है कि भाई अब तुमको भी आज़ादी है, तुम भी आप कहीं भी कहाँ कोई भी काम कर सकती हो। वो करने जा रही है तो उनके साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म, बिल्कुल गलत। यदि ऐसे हमारे देशों में होता रहा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ने वाला है और पीछे ही जाएगा। अब इसी केस के बाद सोचिए, भारत की लगभग लड़कियां बाहर पढ़ने जाने से कतराएगी, कतरा भी रही है, एग्ज़ाम देने जाने से भी डर रही है, कहीं कुछ हो ना जाए। ये सबको डर लगेगा ना, जब एक ऐसे व्यक्ति जिसके साथ ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके साथ जब ऐसे घटना हो सकती है, तो ऐसे सामान्य लड़कियां, इनका क्या कहा जा सकता है? बात है कि नहीं? तो इसके लिए ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत है ना, जिससे जुर्म करने वाले जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें, ताकि हमारे देश की जो बच्चियां हैं वो सेफ्टी रहे, सुरक्षित रहे। देखिए, मैं तो पूरे देश को नहीं समझा सकता हूं, लेकिन ये वीडियो जिस भी पर्सन तक पहुंचता है, मेरा कोई व्यू कमाना, टीआरपी वगैरह ऐसा कोई पर्पस नहीं है, नहीं तो मतलब होता तो मैं 2-3 दिन पहले ही अपलोड कर दिया रहता। लेकिन मेरे से जितने भी जुड़े हुए मेरे बच्चे, पेरेंट्स हैं, उनको मेरे तरफ से यही एक सूचना है कि अपना केवल बचाव के लिए, केवल अपना ही सेफ्टी के लिए कदम उठाने से हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। हमें अपने साथ साथ, यदि आसपास जहां कहीं भी कोई भी घटना ऐसी होती हो, ऐसी घटना या कोई और भी जुर्म, तो उस पर आवाज़ उठाना यह हमारा नागरिकता का पहला अधिकार है। नहीं तो यही छोटे छोटे जो जुर्म है, आगे चलकर जब बड़ा होगा तो उसका हर्जाना पूरा देश भुगतना पड़ता है, पूरे देश को भरना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपनी सेफ्टी के साथ साथ, अपने परिवार की सेफ्टी के साथ साथ, समाज में भी हो रहे गड़बड़ियों को, इसको भी सुधारना पड़ेगा। बाहर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, रह रही हैं, उनको भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई हम जहाँ पर रह रहे हैं, क्या वह जगह सुरक्षित है कि नहीं है, क्या वह जगह हमारे लिए है, सुरक्षित है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा तो एक्टिव बनना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना गंदा कोई कल्पना भी नहीं किया था। चलिए ठीक है, आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास हो रहे ऐसे छोटे मोटे जुर्मों को भी
नज़रअंदाज मत कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए ताकि यह आगे चलकर बड़ा कोई जुर्म ना बन पाए। धन्यवाद।